नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम हुमायूं के शेरशाह सूरी के साथ संबंधों, उसके युद्धों के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने मुख्यतः चौसा और बिलग्राम के युद्ध के बारे में चर्चा की थी, जिसके कारण हुमायूं को मुगल वंश की गद्दी से हाथ धोना पड़ा था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हुमायूं की असफलता के कारणों की। मुगल शासकों में सबसे अधिक समस्याएं या ठोकरें हुमायूं को ही खानी पड़ी थी। यद्यपि उसे विरासत में एक असंगठित साम्राज्य और खाली खजाना मिला था, जो किसी भी योग्य शासक को भी असफलता के द्वार पर पहुंचा सकता है, लेकिन हुमायूं में खुद में भी कुछ ऐसी दुर्बलताएं थीं और कुछ तात्कालिक परिस्थितियां ऐसी थीं जिनके कारण उसे असफलता का मुंह देखना पड़ा। चलिए हम बात करते हैं हुमायूं के असफलता के मुख्य कारणों की। पहला कारण था उसकी स्वयं की दुर्बलताएं। हालांकि हुमायूं को बाबर ने एक अस्त व्यस्त साम्राज्य दिया था और उसके चारों ओर उसके शत्रु थे। उसके खुद के भाई भी उसके दुश्मन बने बैठे थे, लेकिन उसकी स्वयं की व्यक्तिगत दुर्बलताओं ने उसकी स्थिति को और भी अधिक विपरीत या विषम बना दिया था। जिस विषम परिस्थितियों में उसने गद्दी प्राप्त की थी, उसे साम्राज्य को संगठित करना चाहिए था तथा अपने शत्रुओं से डटकर मोर्चा लेना चाहिए था, लेकिन उसने मूर्खतावश अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन कर साम्राज्य की रही से एकता को ही खत्म कर दिया। उसने पंजाब और काबुल कामरान को दे दिए, जिससे उसकी शक्ति का आधार समाप्त हो गया। वह कलिंजर के राजा को भी कूटनीति से अपने पक्ष में कर सकता था, लेकिन वहां का घेरा डालकर उसने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। उसने शेरशाह की बढ़ती हुई शक्ति और महत्वाकांक्षा को रोकने की बजाय उसके साथ संधि कर ली, जिससे शेरशाह जैसा कूटनीतिज्ञ उसकी दुर्बलता को समझ गया। तुरंत निर्णय लेकर कार्य करने की क्षमता न होने के कारण उसे चौसा और बिलग्राम के युद्धों में पराजित होना पड़ा था। एल्फिंस्टन ने लिखा है कि वह यानी कि हुमायूं वीर अवश्य था, किंतु उसमें स्थिति की गंभीरता को समझने की क्षमता नहीं थी और इसी कारण उसे कन्नौज के युद्ध में पराजित होकर दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। इसके साथ ही उसकी विलासी प्रवृत्ति ने भी उसके लिए काफ़ी समस्याएं पैदा की और उसे गुजरात के राज्य को भी हाथ से खोना पड़ा था। वस्तुतः अपनी व्यक्तिगत दुर्बलताओं के कारण ही उसे पराजय का सामना करना पड़ा और ठोकरें खानी पड़ी। दूसरी उसकी असफलता का कारण था उसकी अपव्ययता। हुमायूं को बाबर से विरासत में खाली खजाना मिला था, जबकि उसे अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए, उसे सुदृढ़ करने के लिए धन की आवश्यकता थी, लेकिन उसने कभी भी धन संचय की ओर ध्यान नहीं दिया। यद्यपि उसे कालिंजर के शासक से जन धन की हानि का मुआवजा प्राप्त हुआ था तथा चंपानेर से गुजरात के बादशाहों का राजकोष भी मिला था, लेकिन उस धन को उसने रंगरलियां मनाने, दावतें देने, आमोद प्रमोद में खर्च कर दिया। वह अपने अनुयायियों को खिलत बांटने और दावतें देने में सदैव तैयार रहता था। उधर शत्रु द्वार खटखटा रहा होता था और वह दावतें देने में व्यस्त रहता था। इस प्रकार उसकी अपव्ययता के कारण साम्राज्य की स्थिति बिगड़ी और आर्थिक स्थिति और भी अधिक खराब हो गई। तीसरा उसकी असफलता का कारण था उसका अपने भाइयों के प्रति उदार व्यवहार। हालांकि बाबर ने हुमायूं को अपने भाइयों के प्रति उदार रहने का निर्देश दिया था, लेकिन जब उसे पता चल गया था कि उसके भाई उसके प्रति वफादार नहीं हैं और उसके पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहे हैं, तब उसे अपने व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद उसने अपने भाइयों पर सदैव विश्वास किया और उनके प्रति उदार बना रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि हिसार, फिरोजा और पंजाब जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र उसके हाथ से निकल गए और उसने इन क्षेत्रों पर कामरान के अधिकार को स्वीकार कर लिया, लेकिन कामरान के स्वभाव में फिर भी कोई परिवर्तन नहीं आया। अस्करी और हिंदाल भी उसके प्रति वफादार नहीं थे। उन्हें जब भी कोई अवसर मिला, उन्होंने हुमायूं के प्रति विद्रोह कर स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया, लेकिन हुमायूं ने हर बार अपने भाइयों को क्षमा कर दिया।
अतः उसके अपने भाइयों के प्रति यह उदार व्यवहार उसके लिए असफलता का कारण बना। चौथा, उसकी असफलता का कारण था राजपूतों का सहयोग न मिलना। जब हुमायूं बहादुर शाह के विरुद्ध संघर्ष करने जा रहा था, तब मेवाड़ की रानी कर्मावती ने बहादुर शाह के विरुद्ध हुमायूं से सहायता की मांग की थी। यदि हुमायूं उसी समय बहादुर शाह पर आक्रमण कर देता जब वह चित्तौड़ का घेरा डाले हुए था, तो बहादुर शाह की चित्तौड़ में ही शक्ति नष्ट हो जाती और साथ ही हुमायूं को राजपूतों की सहानुभूति भी प्राप्त हो जाती। लेकिन हुमायूं ने बहादुर शाह पर उस समय आक्रमण करना गलत समझा, क्योंकि उस समय बहादुर शाह एक काफिर यानी कि गैर मुस्लिम के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था। यह हुमायूं की एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे राजपूतों के सहयोग से वंचित होना पड़ा। हुमायूं के असफलता का अगला कारण था उसकी विलासिता। हुमायूं की विलासिता ही उसकी सबसे बड़ी शत्रु सिद्ध हुई। गद्दी पर बैठने के तुरंत बाद ही उसने अपने आप को भोग विलास और आमोद प्रमोद में लिप्त कर लिया। भले ही शत्रु उसके सिर पर खड़ा होता था, लेकिन वह रंगरलियां मनाना नहीं छोड़ता था। गुजरात के बहादुर शाह को उसने पूर्णतया पराजित ही नहीं किया था कि मांडू में उसने कई सप्ताह भोग विलास में व्यतीत कर दिए। इसका परिणाम यह हुआ कि बहादुर शाह को पुनः अपनी शक्ति संगठित करने का अवसर मिल गया। जिस समय शेरखां के बंगाली अभियान की उसे सूचना मिली, वह अपने आमोद प्रमोद में ही मस्त था। फिर भी शेरखां के विरुद्ध अपने बंगाल अभियान के समय वह शेरखां को परास्त नहीं कर पाया था कि उसने गौड़ में 8 महीने भोग विलास में बिता दिए। फलस्वरूप शेरखां ने एक विशाल भूभाग पर अधिकार कर लिया। अपने सैन्य अभियानों के समय वह विशाल हरम साथ रखता था, जिससे तोपों की गर्जन के बीच भी सैनिक शिविर में उसकी रंगरलियां आरंभ हो जाती थी। इस प्रकार उसकी विलासिता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, जिसने उसे असफलता की ओर धकेल दिया। अगला उसकी असफलता का कारण था उसका शासन के प्रति उदासीन होना। हुमायूं को साम्राज्य को संगठित करने और सुदृढ़ बनाने का पर्याप्त समय मिला था, और यदि उसमें योग्यता होती तो वह अपने शासन को सुसंगठित कर सकता था। लेकिन अपने विलासी स्वभाव से उसे फुर्सत ही नहीं मिलती थी, अतः उसने प्रशासन की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। गुजरात पर अधिकार करने के बाद यदि वह वहाँ पर अच्छी प्रशासन व्यवस्था स्थापित कर देता, तो बहादुर शाह के अधिकारी इमादुल मुल्क को अहमदाबाद से मालगुजारी इकट्ठी करने का अवसर न मिलता और न ही गुजरात उसके अधिकार से जाता। साम्राज्य के स्थायित्व के लिए एक सुसंगठित प्रशासन व्यवस्था का होना अनिवार्य है, लेकिन हुमायूं ने इसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और इसी कारण उसका साम्राज्य उसके हाथ से निकल गया। अगला कारण है सफल नेतृत्व का अभाव। जिस समय हुमायूं गद्दी पर बैठा था, वह काल था जब साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए शासक के नेतृत्व में आवश्यक गुणों का होना आवश्यक था, लेकिन हुमायूं में नेतृत्व के गुणों का अभाव था। हुमायूं को युद्धों के प्रति कोई लगाव नहीं था। जहाँ तक संभव होता था वह युद्धों को टालता रहता था। गद्दी पर बैठने से पहले उसने कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं किया था, अतः गद्दी पर बैठने के बाद भी वह कठिन परिस्थितियों से भागता रहा। अपने सैनिक अधिकारियों पर उसने कोई नियंत्रण नहीं रखा, जिससे उसके सैनिक अधिकारी मनमानी करने लगे। उसे न तो सैन्य संगठन का ज्ञान था और न ही सैन्य संचालन का। जिस समय शेर खान गौड़ का घेरा डाले हुए था, उस समय हुमायूं द्वारा चुनार का घेरा डालना मूर्खता थी। यदि वह चुनार की बजाय सीधा गौड़ पर आक्रमण करता तो उसे सफलता अवश्य मिलती। चौसा और बिलग्राम के युद्ध के समय भी उसने मुगल शिविर ऐसे स्थान पर लगाए जो काफ़ी नीचे थे और जहां बरसात का पानी भर जाने के कारण उसे असफलता का सामना करना पड़ा।
जिस समय हुमायूं चौसा के मैदान में पहुंचा था उस समय शेर खां की सेना थकी हुई थी। उसके अधिकारियों ने उसे उसी समय शेर खां पर आक्रमण करने की सलाह भी दी, लेकिन फिर भी उसने उनकी सलाह को नहीं माना, जिसके कारण शेर खां को पर्याप्त समय मिल गया। इस प्रकार हुमायूं में यह सैन्य गुण का अभाव था कि शत्रु पर कब आक्रमण करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए। उसकी असफलता का अगला कारण था दृढ़ निश्चय का अभाव। हुमायूं में तत्काल निर्णय लेने और दृढ़ निश्चय का अभाव था। यदि कभी वह कोई निर्णय ले भी लेता था तो दृढ़ निश्चय के साथ उस पर कार्यवाही नहीं करता था। चुनाव के प्रथम घेरे के समय उसने शेर खां से संदिग्ध सी संधि कर ली। 1538 में उसने शेर खां से समझौता करने में कई माह खराब कर दिए और समझौता स्वीकार करने के बाद जब बंगाल के शासक ने हुमायूं से शेर खां को पराजित करने की प्रार्थना की तो उसने शेर खां से हुए समझौते को भंग कर दिया। फलस्वरूप वह अफगानों के समक्ष झूठा साबित हो गया। हुमायूं की इस ढुलमिल नीति के कारण उसके सैनिक तो उससे असंतुष्ट रहते थे, साथ ही उसके भाई भी उससे नाराज रहते थे। हुमायूं की इस नीति का लाभ उठाते हुए ही कामरान ने पंजाब पर अधिकार कर लिया था। बिलग्राम के युद्ध में पराजित होकर जब वह लाहौर आया तब उसकी नीति से क्षुब्ध होकर हिंदाल सिंध की तरफ चला गया था। यह उसकी ढुलमुल नीति का ही परिणाम था कि उसे अपना सब कुछ खोकर दरबदर की ठोकरें खानी पड़ी। डॉक्टर त्रिपाठी हुमायूं की असफलता के इन कारणों को स्वीकार नहीं करते। उनका मानना है कि हुमायूं की असफलताओं का प्रमुख कारण उसका दुर्भाग्य था, लेकिन इस दुर्भाग्य का कारण उसकी मूर्खता और अदूरदर्शिता थी। युद्ध के समय वर्षा होना केवल हुमायूं का दुर्भाग्य मान सकते हैं, लेकिन वर्षा तो हुमायूं और शेर शाह दोनों के लिए समान थी। यह हुमायूं की अदूरदर्शिता ही थी कि उसने अपने शिविर का स्थान नीचा चुना। पहले तो उसने शिविर नीचे स्थान पर लगाया और दूसरा उसने थकी हुई शेर खां की सेना पर आक्रमण नहीं किया। यदि वह उस समय तुरंत ही आक्रमण कर देता तो अपनी तोपों का प्रयोग भलीभांति कर सकता था, लेकिन अपनी मूर्खता के कारण उसने आक्रमण नहीं किया। इस प्रकार विद्यार्थियों, हुमायूं की असफलता के मुख्य कारण थे उसका विलासी स्वभाव, उसमें दूरदर्शिता, शासन के प्रति उसकी उदासीनता और राजपूतों के सहयोग के अवसर को गंवा देना इत्यादि। इन सब के कारण हुमायूं को बाबर द्वारा जो साम्राज्य विरासत में मिला था उसे खोना पड़ा, जिसके कारण मुगल वंश मुगलों के हाथ से निकलकर मुगल सत्ता शेर खां के हाथ में चली गई। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने हुमायूं की असफलता के कारणों के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम हुमायूं द्वारा किस प्रकार पुनः भारत की शासन सत्ता प्राप्त की गई उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को सुनने देखने के पश्चात आपको इस टॉपिक को समझने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।